हीरा और अनमोल की एक वीडियो डाली है, उसमें आपको समझने में थोड़ा सा डाउट हुआ है क्योंकि मैंने जिसके भी कमेंट्स किए हैं उस हिसाब से मुझे पता लग रहा है कि थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आई है। तो आप उनको आज मैं जो सिखाने वाली हूँ वो सिखाने वाली हूँ इनर की कुर्ती कैसे कटिंग करते हैं, और उसी कुर्ती के बीच में मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी प्रॉब्लम्स, आपके जो डाउट है उनको एकदम से सॉल्व करूंगी, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। उससे पहले हम एक बार आपको माप कैसे लेते हैं वो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो देखिए, मैंने वैसे आपको माप लेना पहली वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया था, बट एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि शायद ही किसी किसी को उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। तो देखिए, जैसे कि हमने ऊपर बिल्कुल शोल्डर से ऐसे जो हमारा जॉइंट होता है उससे हमने इंच टेप को ऐसे रखा और बिल्कुल सीधा यहाँ से ऐसे कुर्ती की लेंथ जितनी हमने रखी है वहां तक हमने लेकर जानी है। तो मान लीजिए जैसे इनकी है 40.5 इंच, तो आप कितनी, अगर क्लाइंट बोले कि उन्होंने इतनी ही तैयार रखनी है तो उतनी ही रखवाए, वरना लेंथ ज्यादा करनी है तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, कम करवानी तो कम कर सकते हो। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने जो लेना है वो लेना है शोल्डर। एक बार आप इस तरह से घूम जाओ। यहाँ से जैसे कि मान लीजिए हम जो हमारे, वैसे मैंने पहले बताया था, जो हमारी बोन होती है एक बोन से दूसरी बोन तक हम रखेंगे और जहां तक अच्छे से आया है वहां तक समझ लीजिए आपका शोल्डर है। ये देखिए इनका 15 इंच है। फिर मैं एक तरीका और आपको अच्छे से बताती हूँ कैसे हम चेक करते हैं। यहाँ से देखिए जैसे हमारा इंच टेप जहां तक सीधा जा रहा है वहां तक समझिए आपका जो शोल्डर वो है। बाकी जहां से आपका इंच टेप नीचे की तरफ ऐसे डाउन हो गया तो ये समझना नीचे ये हमारा रॉन्ग है मेथड बिल्कुल ही। तो हमारा 15 इंच तक बिल्कुल सीधा है तो 15 इंच का शोल्डर है। उसके बाद हमने लेना है आर्म होल। तो आर्म होल हम ऐसे लेते हैं जैसे इस तरह से हमने हाथ को रखा और यहाँ से जैसे हो गया 17.5 इंच। तो ये भी आपको समझ आ गया। उसके बाद हमने लेनी है अपर बस्ट, फुल बस्ट, कमर और हिप। तो हम कैसे लेते हैं एक बार साइड। देखिए जैसे हमने यहाँ से इंच टेप को ऐसे बिल्कुल राउंड में रखा और इस तरह से हमने लेना है फुल बस्ट का माप। तो इस तरह से हम फुल बस्ट का माप लेंगे, ज्यादा भी इंच टेप हमारा ना दबे और उसके बाद इस तरह से हमारी उंगली एक अंदर की तरफ रहे जब हम इसको इंच टेप को पकड़े। तो ऐसे हमने लेना है, इनके 35.5 जैसे हो गया। ये मैं ओनली आपको एक आइडिया बता रही हूँ कि ऐसे हम माप लेते हैं। फिर से अगर हम देखें तो हमारा एक माप ये भी है, ये हमारा हो गया अपर बस्ट का। नीचे जो हमारी फुल बस्ट का माप था वो था जैसे 35.5, जो हमारी अपर बस्ट का वो आया जैसे 34.5। तो ये 1 इंच का बिल्कुल डिस्टेंस हो गया, आपने ये माप जरूर लेना है। तो ये देखिए उसके बाद हम लेंगे कमर का माप। तो कमर का माप भी हम इस तरह से ही लेते हैं जैसे कि हमने एक उंगली अंदर की तरफ रखनी है। दूसरा मैंने एक तरीका आपको और भी बताया है कि हम कितनी लूजिंग हमने रखनी है वो साथ ही साथ ऐसे इंच को घुमा करके देखेंगे। उसके बाद हो गया हमारी हिप का माप। तो हिप के माप में भी हमने कोई लूजिंग नहीं डालनी होती, जैसे कि जितना हमने लिया है उतना ही हम रखेंगे। एक बार फिर से आपको दिखाऊं, इंच टेप हमने सीधा बिल्कुल रखना है, जहां से हमारे ये चाक ओपन है वहां से ही हमने हिप का माप लेना होता है। तो यहाँ से हमने माप ले दिया हिप का। ये भी हम जब हिप का माप लेते हैं तो लूजिंग साथ में ही ऐड कर लेते हैं कि कितनी हमने लूजिंग इसमें डाली है। फिर भी एक ने सवाल किया था कि कैसे अगर बाई चांस हम बॉडी का ही फुल माप ले रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी कितनी लूजिंग रखनी है। अगर हम इसमें भी प्लस करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं, किसी किसी का सवाल था। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी जैसे ऊपर हमने फुल बस्ट और अपर बस्ट में प्लस किया है 4 इंच, और जो नीचे अगर आप इसमें भी प्लस करना चाहते हो तो आप 2 इंच प्लस कर लीजिए। उसके लिए आपको इंच टेप को टाइट माप लेना पड़ेगा। जैसे ये बताऊं, इस तरह से बॉडी का माप ले लीजिए टाइट ऐसे। मान लीजिए 30 आपने माप लिया, इसमें आप 2 इंच की लूजिंग दे दीजिए और उसके बाद आप 45 स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने लेना है नेक। तो नेक हम कैसे लेते हैं, जो हमारा शोल्डर है यहाँ से इसको हम बिल्कुल सेंटर जो हमारा हिस्सा होता है नेक का वहां तक मापेंगे। जैसे कि 8 इंच पर आया है तो 8 इंच का हमारा फ्रंट नेक हो गया। और फिर हम बैक नेक देखेंगे, वही शोल्डर का हमने ज्वाइंट चेक करना है और जहां तक हमारा नेक आता है बिल्कुल सेंटर से वो हमने चेक करना है। ये 10 इंच हो गया। अगर बाई चांस क्लाइंट बोले कि उनको कम चाहिए तो आप इस तरह से तिरछा करके इंच टेप को बिल्कुल सेंटर से देख सकते हो, और ज्यादा डीप चाहिए तो आप नीचे तक भी देख सकते हो। ये आपका नेक का हो गया मेथड। उसके बाद हम देखेंगे स्लीव। स्लीव कैसे लेते हैं, तो देखिए जैसे हमने मान लीजिए इतनी ही स्लीव तैयार करनी है तो हम यहाँ बिल्कुल जो हमारा ज्वाइंट है शोल्डर का, अब कई बार क्या होता है कि शोल्डर का ज्वाइंट भी देखना जरूरी नहीं है क्योंकि कईयों की मान लीजिए फिटिंग सूट की दसी हुई होती नहीं, उनका शोल्डर आया हुआ होता है नीचे ज्वाइंट के। तो उस ज्वाइंट से आप लियोगे तो वो स्लीव ज्यादा ही नीचे रहेगी। आपको देखना है जो हमारी यहाँ की बोन है, हड्डी है यहाँ की, उससे हमने माप लेना है। तो ये देखिए जैसे इनकी जो स्लीव्स आई है वो 14 इंच की है।
माइंड से पूछिए आपने कितनी रखवानी है, उसी हिसाब से जैसे यहाँ तक इनका माप आ गया, अब यहाँ से ऐसे अंगूठा रखोगे और उसके बाद वैसे ही आपने मोहरे का माप लेना है। अगर स्लीव्स पहन रखी है तो उसके हिसाब से आप इंच टेप को ऐसे ही उसके साथ ऐसे पकड़ करके देख लीजिए, जैसे इनकी 11 हाथ है तो लॉन्ग स्लीव का माप लेना है, वो भी ऐसे ही लिया जाएगा 21 इंच तक मान लीजिए, फिर उसका राउंड माप लीजिए। हाफ इंच स्लीव का माप लेना है तो आप उस तरह से ही माप सकते हो जैसे किसको कितना चाहिए, तो आप देख लीजिए यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो उसके बाद हमने जैसे कि हाफ इंच का यहाँ से भी माप सेम ऐसे ही लेना है। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, जैसे हम ले रहे हैं स्लीव्स का माप, तो उसमें हमने मान लीजिए हाफ इंच का जब हम माप लेते हैं तो उसमें तो सीधी सी बात है हमें यहाँ की मोहरे का माप लेना ही है। बट देखिए जैसे हमने लिया है पौना इंच का और हमने लिया है लॉन्ग जो स्लीव्स है उसका माप, तो हमने यहाँ से भी दोनों स्लीव्स में माप लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब ये लंबी स्लीव्स हम बनाते हैं तो यहाँ से ज्यादा ही लूजिंग रह जाती है। हम जब इतनी स्लीव्स और इतनी स्लीव्स बनाना चाहे तो हमें यहाँ का माप भी लेना जरूरी है, ताकि हमें फिटिंग का पता लग जाए कि कितनी टाइट हमने करनी है। तो यहाँ का माप भी आप मत लेना भूलिएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप अपने अकॉर्डिंग अगर लेना चाहो, वैसे जरूरी इतना होता नहीं, फिर भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से और यहाँ तक हमने लेना होता है फ्रंट हिस्से का माप। तो ये जैसे 11.5 हो गया, हम अगर उसमें लेंगे माप लेते समय तो वो लेंगे हम 12.5, क्योंकि आप हमारा दबने में गया है। एक हमने लेना है घेर का माप, अगर आप चाहो तो ले सकते हो कि कितना बनाना है। बाकी ये हमारा जो घेर हम तैयार करते हैं वो करते हैं हम हिप के अकॉर्डिंग। एक जब आप हिप का माप ले रहे हो तो क्लाइंट कई बार ये बोल देता है कि हमारी हिप जितनी है उतनी ही हमें चाहिए, तो आप जब हिप का माप लो तो ये माप भी एक बार जरूर ले लें। तो जैसे कि यहाँ से अगले क्लाइंट ने जो पहन रखा वो कितना है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब आप